Welcome students at Impact Academy Hisar. Today's topic is cardiac cycle. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल को। और ये टर्म है कार्डियक साइकिल, टू वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं इस फ्रेज में। फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर कार्डियक साइकिल। एक्चुअल में जो कार्डियक टर्म है ये स्पेसिफाइड है हार्ट के लिए, ठीक है। जैसे हम हिपैटिक टर्म यूज करते हैं लिवर के लिए, न्यूरो टर्म हम यूज करते हैं न्यूरॉन्स या न्यूरल सिस्टम के लिए, ठीक है। इसी वे में हार्ट के लिए जो स्पेसिफिक टर्म असाइन किया गया है वो कार्डियक। अब यहाँ पर कार्डियक के साथ एक वर्ड और यूज किया गया है वो साइकिल, यानी हार्ट कुछ ऐसे फिनोमिनन खोज कर रहा है जो एक तरीके से साइक्लिक मैनर में होगा। साइक्लिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही सीक्वेंस रिपीट होना, ठीक है। जैसे हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट को जनरली हम एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बोले तो ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और चारों जो चैम्बर है उनका जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। 2 राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और उन 4 चैम्बर्स में कोई भी ऐसा सिंगल चैम्बर नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, यानी चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फेज को पास करते हैं, उसमें से गुजरते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो है कॉन्ट्रैक्शन, एक तरीके से प्रेशर जनरेट करना। और जो यहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसको हम ब्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका जो कॉन्टिन्यूस मोशन है वो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो अब कौन कौन से इवेंट्स हैं और कितने टाइम के बाद ये इवेंट्स दोबारा साइक्लिक मैनर में रिपीट हो रहे हैं, उनका ही जो डिस्कशन एनालिसिस हम करेंगे वो आज के टॉपिक में करने वाले हैं, जिसको हमने क्या बोला है, कार्डियक साइकिल। यानी वो इवेंट्स जो हार्ट शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो साइक्लिक वे में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सभी इवेंट्स दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर हम एक टर्म आगे यूज करेंगे, स्टडी करेंगे, हार्ट बीट, ठीक है। यानी जो सिंगल कार्डियक साइकिल है वो एक्चुअल में 1 हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, और 1 हार्ट बीट कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट फिनोमिना, ठीक है। और ये 3 फिनोमिना ही सीक्वेंशियल वे में, साइक्लिक वे में बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो रिपीटिशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है। तो कंसेप्ट यहाँ पर आता है, जैसे हम ये बात करते हैं कि 1 मिनट में हार्ट कितने टाइम बीट करता है, यानी जो हार्ट बीट का नंबर है पर मिनट वो कितना है, जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं वो 72 हार्ट बीट पर मिनट निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर कट ये आ रहा है कि जो सिंगल हार्ट बीट है वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में प्रोसीड हो रहा है। और सिंगल हार्ट बीट में जनरली हम 3 फिनोमिनन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में 1 हार्ट बीट यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, अकर हो रहा है। तो अब इसकी हम डिटेल्स आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि किस तरीके से इन इवेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जनरली आपको 3 इवेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला इवेंट जो आपके सामने यहाँ पर है, यस, एट्रियल एंड वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। दूसरा यहाँ पर है एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। और थर्ड है वेंट्रिक्यूलर, यहाँ पर जो थर्ड रहेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहेगा, एट्रियल डायस्टोल रहेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर यही आ रहा है कि 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट यूज हो रही है। एक तो यहाँ पर है डायस्टोल, पहले तो हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। एक यहाँ पर है डायस्टोल और दूसरा जो टर्म है वो है सिस्टोल। ये 2 टर्म्स यहाँ पर बार बार यूज किया जाएगा, ठीक है। डायस्टोल का मीनिंग क्या रहने वाला है, सिस्टोल का मीनिंग क्या रहने वाला है। जो डायस्टोल है इसका मीनिंग होता है रिलैक्सेशन, ठीक है, कि जो हार्ट के चैम्बर्स है वो रिलैक्स मूड में चले जाएंगे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रहने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है वो यहाँ पर क्या है, सिस्टोल। सिस्टोल यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। और जो डायस्टोल है ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिलैक्सेशन। क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, रिलैक्सेशन। एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है और दूसरा यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन है। एक कॉन्ट्रैक्शन है
और दूसरा यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। तो जनरल यहाँ पर 3 हम इवेंट स्टडी करते हैं, ए इवेंट है, बी इवेंट है और सी इवेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला इवेंट हम देख रहे हैं वो क्या है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी हार्ट के 4 चैम्बर्स, यानी कंप्लीट हार्ट रिलैक्स्ड फॉर्म में है, कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में हमने हार्ट को रिलैक्स फॉर्म में रखा, 4 के 4 चैम्बर्स रिलैक्स मूड में है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, डायस्टोल। कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, डायस्टोल। डायस्टोल का मीनिंग क्या है, रिलैक्सेशन। दूसरा जो फेज रहने वाला है वो एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, दूसरा फेज यहाँ पर क्या रहने वाला है, एट्रियल सिस्टोल है। एट्रियल सिस्टोल मीन्स एक्चुअल में हार्ट में जो 4 चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया या ओरिकल्स के नाम से जानते हैं और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हार्ट के अपर चैम्बर रहने वाले हैं, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो लोअर चैम्बर होंगे यानी जो वेंट्रिकल्स होंगे वो रिलैक्स मूड में होंगे, यानी डायस्टोलिक स्टेट में होंगे। थर्ड जो स्टेट यहाँ पर आती है वो सेकंड का रिवर्स हो जाता, यानी जो वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल्स है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन कोज होगा, सिस्टोलिक कंडीशन जनरेट होगी, यानी आप वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो एट्रिया है वो डायस्टोलिक फेज में चले जाएंगे। तो इसके बाद दोबारा से यही सिचुएशन रिपीट होगी जो सिचुएशन ए है या फर्स्ट है, यानी 4 के 4 चैम्बर्स रिलैक्स मूड में यानी डायस्टोलिक कंडीशन में दोबारा चले जाएंगे। तो ये तीनों इवेंट्स, तो ये 3 इवेंट्स हमने यहाँ स्टडी किए हैं। पहले जो कंप्लीट हार्ट है वो रिलैक्स मोड में है, 4 चैम्बर्स रिलैक्स है, डायस्टोलिक है। फिर वहाँ पर अपर चैम्बर सिस्टोलिक में, लोअर चैम्बर्स डायस्टोलिक में, और थर्ड में जो अपर चैम्बर है वो डायस्टोलिक में और लोअर चैम्बर यहाँ पर सिस्टोलिक में है। ठीक है, यही 3 इवेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होंगे। जब ये 3 इवेंट्स एक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो इन 3 इवेंट्स को कलेक्टिवली हम सिंगल कार्डियक साइकिल या सिंगल हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। कि जैसे ये 3 इवेंट्स कंप्लीट होंगे तो हम बोलेंगे कि 1 हार्ट बीट कंप्लीट हुआ या 1 हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता। तो उसके बाद दोबारा से इसका रिपीटिशन होगा। अब 1 मिनट में, ठीक है, इन सभी इवेंट्स का कितने टाइम रिपीटिशन हो रहा है, तो जो एवरेज डाटा है, एवरेज, ठीक है, देखो कंप्लीट डे में अगर हम काउंट करेंगे या चेक करते हैं तो 72 हार्ट बीट नहीं आने वाला। ठीक है, अगर हम इन्फेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स में जो हार्ट बीट का नंबर है वो मोर देन 100 टाइम्स रहता है, यानी 1 मिनट में 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा वो बीट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में। ठीक है, अगर हम एडल्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो डाटा लिया जा रहा है 72 हार्ट बीट पर मिनट, ये मेनली 21 टू 25 एज ग्रुप का जो एडल्ट है उसके लिए लिया जा रहा है, और मेनली ये एवरेज वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप नाइट में 1 AM या 2 PM 2 AM के अप्रॉक्स जब हम हार्ट बीट चेक करेंगे तो वहां पर बॉडी रिलैक्स मूड में होती है, तो वहां पर जो आपको हार्ट बीट देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 65, बिलो 65 भी आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे डे में अगर हम चेक करते हैं, जब एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा रहता है डे में फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तब आपको हार्ट बीट मैक्सिमम देखने को मिलेगा 80+, 90+ भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई एथलीट है तो वहाँ पे 100+ भी देखने को हमें मिलेगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग फिजिकल ट्रेनिंग। कंसेप्ट यहाँ पर यही आ रहा है कि ये जो 3 इवेंट्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं इसका यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है कि जो कलेक्टिव रिलैक्सेशन है, यानी 4 चैम्बर्स का जो डायस्टोलिक फेज है वो कितने सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, 0.4। ठीक है, 0.4 सेकंड में ये रिलैक्सेशन में जाते हैं। ठीक है, अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं तो ये 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, और जो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। यानी एक सिंगल कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो कितना रहने वाला है, 0.8 सेकंड। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर एक हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 0.8 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितने कंप्लीट होंगे। जब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 को डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना रहेगा, 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट फंक्शन कैसे करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी समझने वाला है
कि जो हार्ट है वो सेमी ऑटोनोमस, यहाँ पर एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ जिसके ऊपर एमसीक्यू हमें देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है वॉलंटरी, ठीक है, यानी सेल्फ कंट्रोल, बट यहाँ पर सेमी वर्ड यूज किया गया है। सेमी का मतलब है 50%, अप्रोक्सीमेटली हाफ, यानी 50% जो कंट्रोल है वो हार्ट अपनी एक्टिविटी को खुद कंट्रोल कर रहा, और जो 50% उसका रिदम मेंटेनेंस है वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। जो कार्डियक सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड और हाइंड ब्रेन के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम मेडुला भी बोलते हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कंसेप्ट ये है कि हार्ट अपने आप को कंट्रोल कर रहा है 50% के अप्रोक्स, और कुछ कंट्रोल कहां से हो रहा है, ब्रेन से, ठीक है, कुछ कंट्रोल ब्रेन से मींस जो हार्ट का रिदम है कि हार्ट बीट कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये अल्टीमेटली कहां से कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है कि जो हार्ट है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, मायोजेनिक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नोडल टिश्यू के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर मेनली 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे जिसको हम एसए नोड या एवी नोड बोलते हैं, और ये मेनली अपर राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपर जो राइट एट्रियम है, यानी अपर जो चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसको हम एट्रिया बोलते हैं, और एट्रिया में भी राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों ही टाइप के जो ये नोडल टिश्यू है, एसए नोड, ठीक है, और एवी नोड। कंसेप्ट ये आता है कि जो यहाँ पर ये नोडल टिश्यू है इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं जो हार्ट को पंपिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक वोल्ट है वो प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। सबसे पहला देखो, इन्होंने जो सबसे पहला स्टेट लिया है, ठीक है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग फेज से स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है। इन्होंने जो फर्स्ट स्टेट स्टार्ट की है वो कहां से स्टार्ट की है, ज्वाइंट डायस्टोल, इसको हम ज्वाइंट डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहां पर वर्ड यूज किया गया एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसका मतलब है दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स मोड में होंगे, ठीक है। इनको हम एट्रियल वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बजाय हम ज्वाइंट डायस्टोल का नाम भी दे सकते हैं, कि दोनों ही तरीके के जो चैम्बर्स है, चाहे वो एट्रिया चाहे वेंट्रिकल्स हैं, ये चारों चैम्बर्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड फेज में होंगे। तो यहाँ पर जो कार्डियक साइकिल का फर्स्ट फेज हमने सेलेक्ट किया है वो है ज्वाइंट डायस्टोल। तो यहाँ पर जो 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है ये रिलैक्स स्टेट में है, जिसको क्या बोला, दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है, ये ज्वाइंट डायस्टोल में है। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये आता है कि अगर ज्वाइंट डायस्टोलिक कंडीशन है, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोलिक कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि चारों चैम्बर्स क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट साइड में होती है, और जो बाइकस्पिड वाल्व है वो लेफ्ट साइड में होती है। राइट साइड में ह्यूमन के हार्ट के राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, ये ओपन रहेगा, ठीक है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से और वीना कैवा से कहां एंटर करता है, लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। तो यहां पर क्लियर कंसेप्ट ये आ रहा है कि जनरली, ठीक है, जो हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ज्वाइंट डायस्टोल में ओपन रहने वाला है, ठीक है। जो ये वाल्व है ये जनरली क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे ज्वाइंट डायस्टोल में, ठीक है, और जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आ रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। लेफ्ट एट्रियम में जो वेन्स ब्लड लेके आ रही है वो ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड है, और उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन बोलेंगे, ठीक है। और राइट एट्रियम में जो वेन ब्लड लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वीना कैवा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है वीना कैवा और पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स कहाँ लेके आ रहा है, लेफ्ट में, और वीना कैवा कहाँ लेके आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है रिस्पेक्टिवली, बट सबसे पहले कहाँ आएगा, एट्रिया में, ठीक है। वेन्स डायरेक्टली अपना ब्लड कहाँ डालेंगी, एट्रिया में, और एट्रिया से कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, ओपन है।
तो ये सारा जो फिनोमिनन है, ये सारा फिनोमिनन कहाँ हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल में। कहाँ हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल में। अब जो यहाँ पे सेमी ल्यूनार वाल्व है, ठीक है, आर क्लोज्ड। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इन स्ट्रक्चर्स की, हम बात करते हैं तो ये किसको शो कर रहा है? सेमी ल्यूनार वाल्व को। किसको शो कर रहा है? ये सेमी ल्यूनार वाल्व को, ठीक है। यानी ज्वाइंट डायस्टोल के केस में आपको सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है, क्लोज्ड मिलेगा। अब सेमी ल्यूनार वाल्व प्रेजेंट कहाँ होता है? जब वेंट्रिकल्स एओर्टा में, जब वेंट्रिकल्स पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ओपन होता है। देखो जो राइट वेंट्रिकल है वो ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा में होगा, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरी में। तो जब चारों चैम्बर्स यहाँ पर रिलैक्स फॉर्म में हैं, तो हम ब्लड की एंट्री को तो अलाउ कर रहे हैं हार्ट में, ठीक है, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड एंटर कर रहा है वो पल्मोनरी वेन और वीना कैवा से एंटर करेगा, ठीक है। पल्मोनरी जो वेन है वो लेफ्ट साइड में लेके आ रहा है ब्लड, और जो वीना कैवा वो राइट साइड में लेके आ रहा है एट्रिया में, ठीक है। बट जो एग्जिट होगा एओर्टा के थ्रू या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, उसको हमने क्या कर दिया? ब्लॉक। ब्लॉक किससे किया है? सेमी ल्यूनार वाल्व से। वहां पर जो सेमी ल्यूनार वाल्व है वो क्लोज्ड है, यानी जो ब्लड है वो एट्रिया से कहाँ इकट्ठा होगा? वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो पहला सिस्टम है यानी ज्वाइंट डायस्टोल है वो कंप्लीट होता है। द एसए नोड, अब जो सिनोएट्रियल नोड है ये क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। यहाँ पर ज्वाइंट डायस्टोल में आप ये भी देखेंगे कि जो एसए नोड है कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, तभी ये चारों जो चैम्बर रहेंगे हार्ट के, ये कैसे हैं? रिलैक्स्ड मोड में हैं। बट जैसे ही सिनोएट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो सबसे पहले कौन से चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? एट्रिया। क्यों करेंगे? क्योंकि जो एसए नोड और एवी नोड है वो एट्रिया में ही प्रेजेंट है और राइट एट्रियम के अंदर ये प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा फेज आ रहा है वो है एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। जब एट्रियल सिस्टोल होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ब्लड का फ्लो था एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वो 70% और ज्यादा हो जाएगा, 70% इंक्रीज हो जाएगा। यानी ब्लड फास्टली एट्रिया से कहाँ मूव कर जाएगा? वेंट्रिकल्स में। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो वेंट्रिकल्स है उनका जो वॉल्यूम है, इंटरनल वॉल्यूम जो है वो एट्रिया के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। एट्रिया का साइज वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में क्या? छोटा। विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर आप देख पाएंगे एक यहां पर राइट एट्रियम है, दूसरा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। जब एट्रियल सिस्टोल की हम बात करते हैं तो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि पहले राइट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या पहले लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद राइट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों ही एट्रिया एक ही टाइम यानी साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो एट्रियल सिस्टोल है, क्या है यहाँ पर? एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। दिस इंक्रीजेज the flow of blood into the ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricles. अब जो action potential है वो conducted किया जाएगा ventricular side में by AVN, atrial ventricular node, ठीक है, AV node और AV bundle, from where the bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो एसए नोड में होगा, तभी हम एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं। एसए नोड से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एवी नोड पे आएगा, एवी नोड से एवी बंडल में, और फिर आगे बंडल ऑफ हिस परकिंजी फाइबर कंप्लीटली जो लोअर पार्ट ऑफ हार्ट है, ठीक है, वहां पे इस एक्शन पोटेंशियल को सेपरेट करता है ताकि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हो सके? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। दिस कोजेज वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोला। जब वेंट्रिकल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे थर्ड फेज में, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड पीछे वापस जा सकता है, बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का एट्रिया में, तो रोकने के लिए तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो अल्टीमेटली जो सेमी ल्यूनार वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे, तो ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल मूव्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से कहाँ मूव करता है, एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा में। राइट से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ये मूव कर जाएगा, ठीक है, बाय ओपनिंग द सेमील्यूनार वाल्व। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एट्रिया है वो रिलैक्सेशन फेज में होगा, डायस्टोलिक फेज में होगा, ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्लोजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, वहां पे क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स का, ये सेमील्यूनार वाल्व को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड में है और एओर्टा जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वहां पर ही ब्लड वेंट्रिकल से एंटर कर जाएगा। यानी अब ब्लड सिस्टोलिक सर्कुलेशन में जाने के लिए रेडी है। यानी सिस्टोलिक का मतलब ये है लेफ्ट साइड से कहा जाएगा सिस्टोलिक में, मींस कंप्लीट बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए रेडी है। और राइट साइड से कहा जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. The ventricles now relax. अब इस टाइम जो ventricles है वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। यानी आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जो स्टेट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। और ज्वाइंट डायस्टोल का मैक्सिमम टाइम होता है 0.4 सेकेंड। सिर्फ 0.4 सेकेंड के लिए इसको अलाउ किया जा रहा है रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद दोबारा वो सिस्टोलिक कंडीशन रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, जिसको हमने क्या बोला है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व्स which prevents the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which are being emptied into them by the veins. The blood now once again moves freely to the ventricles. The ventricles and atria are now again in the relaxed joint diastole, ठीक है। Soon the SA node generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the pressure process continues. कहने का मतलब ये है कि जो कार्डियक साइकिल है उसमें आपको 3 इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इवेंट हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। दूसरा इवेंट हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, एट्रियल सिस्टोल। अगर सिंपल सी बात है, अगर एट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में है तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, डायस्टोलिक कंडीशन में। अगर वेंट्रिकल्स यहाँ पर जो थर्ड फेज आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वहां पर जो एट्रिया है वो डायस्टोलिक कंडीशन में चले जाएंगे। उसके बाद दोबारा से ज्वाइंट डायस्टोल रिपीट होगा, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स थी यहाँ पे कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग। अब कुछ और हम फैक्ट्स इसमें देख पाएंगे। यस, दिस सीक्वेंशियल इवेंट, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहला इवेंट हमने यहाँ क्या लिया, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। इसके बाद जो इवेंट हमारे पास मेन इवेंट है वो क्या है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में है तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे। थर्ड हमारे पास यहाँ पर है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकल्स यहाँ पर सिस्टोलिक कंडीशन में तो एट्रिया क्या होंगे, डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं कर सकते कि ज्वाइंट डायस्टोल है, इसको हमने दूसरे नंबर पे कर दिया और इसको हमने तीसरे नंबर पे कर दिया, ऐसा नहीं है। ये एक सीक्वेंस में है और ये सीक्वेंस क्या फिक्स्ड है, ठीक है। इस सीक्वेंशियल इवेंट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल। ये सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है। साइक्लिकली का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटिशन हो रहा है वहां पर, साइक्लिकली रिपीटेड, ठीक है, इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और इट कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टोल एंड diastole of both the atria and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. ये एवरेज डाटा है, ठीक है। और जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं 21 to 25, उन इंडिविजुअल्स, उन एडल्ट्स के रिगार्डिंग ये डाटा है, ठीक है। अगर एज यहाँ डिफर करता है, फॉर एग्जांपल 14 ईयर्स की हम बात करेंगे या 82 ईयर्स के हम एज्ड पर्सन की बात करेंगे, तो वहां पर, ठीक है, ये डाटा एप्लीकेबल नहीं है,
ये डाटा एप्लीकेबल नहीं है। ये मेनली किसके लिए एप्लीकेबल है? 72 टाइम्स एडल्ट के लिए जिनकी एज किसके बीच में लाई कर रहा है? 21 to 25 ईयर्स। क्लियर है? और ये एवरेज डाटा होता है 72। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में, दिन के 24 घंटे में हर वक्त आपको 72 टाइम ही हार्ट बीट देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। जब बॉडी रिलैक्स मूड में होगा, स्लीपिंग मूड में होगा, उस टाइम डाउन मिलेगा। ठीक है, जब एक्सरसाइज ज़्यादा रहेगी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा, तब इनका रेट हाई मिलेगा। ठीक है, दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है। ठीक है, कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल कितने ml ब्लड को पंप कर रहा है? यहाँ पे 70 ml। कितने ml को कर रहा है यहाँ पे? 70 ml। ठीक है, और यहाँ पर हार्ट बीट कितना है? यहाँ पे 72। तो यहाँ पर 7 2 जा 14 और यहाँ पर 5040 ml अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो कितना है? 5 लीटर्स। ठीक है, 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट का एक साइड, एक वेंट्रिकल कितने ब्लड को पंप कर रहा है? 5 लीटर। अगर टोटल की बात करें तो 10 लीटर, लेफ्ट और राइट दोनों को हम मिला के बोले तो 10 लीटर ब्लड को 1 मिनट के अंदर हार्ट हमारा पंप कर रहा है। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पर? और हमारी बॉडी में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो भी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 5 to 5.5 लीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल है यहाँ पे पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। और इस 70 ml की जो टर्म है यहाँ पर उसको हमने क्या बोला? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो यहाँ पर 5040 ml आया, ये क्या? कार्डियक आउटपुट है। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. तो एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे? 5000 ml और 5 लीटर्स इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं जिसका हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट कितने परसेंट पंप कर रहा है? 30%, किसी में 70%। तो वहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। यानी एथलीट्स में जो कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना जाएगा? 5000 ml। ठीक है, 5 लीटर्स। बट जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, उनमें ये वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। यानी ये बॉडी की हैबिट है कि आप अपनी बॉडी को किस फेज में रख रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में है, एक्टिव है या इनएक्टिव स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5000 ml और 5 लीटर ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे 2 प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब। ठीक है, जो हार्ट है, डॉक्टर को आपने जनरली स्टेथोस्कोप डॉक्टर के गले में देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट साउंड को हियर करने के लिए, लिसन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो साउंड है वो यहाँ पर क्या है? लब। और दूसरा जो साउंड है वो क्या है? डब। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे ये साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रहा। मेनली जो ये लब और डब साउंड है ये हार्ट में जो वाल्व प्रेजेंट है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ एसोसिएटेड है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हियर हार्ट साउंड। तो एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पे? आंसर क्या रहेगा? स्टेथोस्कोप। दूसरा यहाँ पर क्या है? जो पहला साउंड है, ठीक है, उसको लब बोलते हैं, और जो सेकंड साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, जब ये बंद होंगे, कब बंद होंगे? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो जब वेंट्रिकल्स सिस्टोलिक कंडीशन में जाएंगे तो कौन सा साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा? लब। और जो सेकंड साउंड है इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनार वाल्व। ये सेमील्यूनार वाल्व के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। दिस साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हार्ट के जो वाल्व हैं वो प्रॉपर
काम कर रही है या नहीं। ठीक है, अगर साउंड प्रोमिनेंट नहीं है तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हार्ट के वाल्व है या तो वो वीक है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये बेसिक डिटेल्स आज हमने बात की है कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यस, तो बेसिक कंसेप्ट था, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिनके ऊपर एमसीक्यू डेवलप होते हैं वो आज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये टॉपिक है कंप्लीट होता। थैंक यू।